हेलो जी, तो आज हम देखने वाले हैं हिट्समैन बॉडीगार्ड, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। पर अपन लोग तो शायर के माँ पे घुसने की तारीफ करते हैं ना, तो ये कहाँ से। देखो बात कुछ ऐसी है कि आज मुझे रिस्क लेके डूबने का मन है। अगर बाद में डूबूंगा तो मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। ऊपर से ये दिमाग दिल को मना कर देगा, पर आज मेरे को डूबने का है। मतलब ऐसा ही है कि एक बाज पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है, पर शायद वो डूब ही जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ डूबना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? चलो साथ में डूबते हैं। आपको स्विमिंग तो आती है? अगर नहीं तो ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लेना। तो शुरू में दिखाया जाता है कि AAA बॉडीगार्ड अवार्ड दिया जा रहा है, जो मिलता है माइकल ब्राइस को, जो कि डेडपूल है, और जो कि मुझे इसका कमेंट्री करना है। तो लग गए मेरे तो, पर कोई ना डेडपूल, आज तुम पे किताब लिखूंगा। जब डेडपूल ब्राइस को अवार्ड मिलता है तो एक टकला जोर जोर से हंसता है, जिसका नाम कैरियस होता है, जो कि निक फ्यूरी है। हाँ वही मार्वल वाला। तो अगेन लग गए मेरे तो। डैरियस ब्राइस को बहुत पसंद करता है और उसके गुरु को भी मार देता है, जो कि एक सपना है जो ब्राइस को हर रोज आता है, क्योंकि सटकेला है साला, और दिमाग में केमिकल लोचा होने की वजह से एक डॉक्टर की थेरेपी लेता है। तो ब्राइस बताता है कि डैरियस कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक हिटमैन है जो लोगों को मार देता है बस सिर्फ पैसों के लिए। और ब्राइस उसका बॉडीगार्ड था, जिसकी वजह से उसे गोली लगी, लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, और रिजल्ट में दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। डॉक्टर बोलते है कि ब्राइस तुम अभी क्या सोच रहे हो? तो ब्राइस बोलता है कि आपकी हत्या हो सकती है, क्योंकि आप खिड़की के पास बैठी और सामने वाली बिल्डिंग से कहीं शूटर्स आपकी खोपड़ी उड़ा सकते हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी हथियार है। वो मेरे सामने रखा एक लेटर ओपनर, जो कि एक चाकू जैसा है, एक हथियार हो सकता है। और आप क्या सोच रहे हैं? ये सुन के डॉक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि अभी तक सटका हुआ है, इसीलिए वो बॉडीगार्ड गिरी से संन्यास लेने की सलाह देती है। डॉक्टर उसे एक टिप भी देती है कि खुद को रिकॉर्ड करे ताकि और बेहतर बन सके। जैसा कि आज मैंने खुद को रिकॉर्ड किया, कल के खुद को, और कल के खुद ने कल खुद को रिकॉर्ड किया, परसों के खुद को, जिससे नर्सों का मैं और बेहतर बन सके आज के मैं से। इन शॉर्ट बोले तो डेली खुद को रिकॉर्ड करना है। अब डेडपूल चप्पर चप्पर करना शुरू कर देता है। डॉक्टर बोलती है कि अब थेरेपी खत्म, अब जा यहाँ से। अब जैसे तैसे उसे भेजने के बाद वो बोलती है कि बच गई। उसके बाद एक नेता भाषण देता है, चापार 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 चापार, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। देखो मैंने पहले भी कहा है, राजनीति मेरे समझ के बाहर की चीज है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट से कहीं जा रहा होता है, तो उसके साइड के 2 परिंदों को मार देते हैं और उसको किडनैप करके विलन के पास ले जाते हैं। और विलन भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने इग्नोर मार दिया। पर इतना ही है कि उसको भी मार देते। डेडपूल जो ब्राइस था, अब वो पूरी तरह बदल चुका है। तो माना कि बस 12 ही घंटे हुए हैं थेरेपी कंप्लीट करे हुए, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका है। अब खुद को रिकॉर्ड करता है, गाने सुनता है, किताबें पढ़ता है, चाहे पीछे गोलियां ही क्यों नहीं चल रही हो, लेकिन वो बदल चुका है। तब एक लड़की आके उसे बता के ले जाती है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि डैरियस को तू मांगता है, तू मेरे साथ चल, क्योंकि वो डैरियस की गर्लफ्रेंड है। वो बोलती है कि गोली चला, पर वो नहीं चलाता, क्योंकि वो संन्यास पे है ना, इसीलिए। तो जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। तो ब्राइस बोलता है कि तुम कौन हो, मेरी क्या लगती हो, और तुमने मुझे ढूंढा कैसे? फिर हमें मालूम होता है कि उसका नाम है सोनिया, जो कि डैरियस की गर्लफ्रेंड है, और ब्राइस का पता बेचारी डॉक्टर को धमका के लिया था। उसके बाद वो दोनों एक दुकान पे जाते हैं, एक गन की दुकान पे, जहाँ सोनिया गन खरीदती है, लेकिन डेडपूल पेपर स्प्रे, क्योंकि वो संन्यास पे है ना, इसीलिए वो गन नहीं चलाएगा। अब गन क्यों खरीद रखा है? देखो बात कुछ ऐसी है, डैरियस हो गया है किडनैप। अब किसने किया, अब क्यों किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार हिटमैन है, हो गया होगा, कुछ काम होगा। तो डैरियस ने सोनिया को बोल रखा होता है कि बेबे मैं किडनैप हो गया हूँ, मेरे को बचा ले। मुझे बताने के लिए किसी को भी ला, लेकिन माइकल ब्राइस को छोड़ के। पर वो उल्टा सुनती है, सबको छोड़ के माइकल ब्राइस को ले आती है। उसके बाद डेटा जॉनसन हैक करने की डिवाइस की डील होती है, जहाँ विलन डिवाइस के ओनर को मरवा देता है। अब जिस डिवाइस से पूरा शहर तबाह हो सकता है, वो अब विलन के पास है। अब वो लोग डिवाइस को टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से शहर में आग लग जाती है और 75 लोग मारे जाते हैं। तो ये केस एक ऑफिसर को दिया जाता है, जिसकी खबरी कार्लो ने बोला है कि 4 दिन के अंदर एक बड़ी साइबर अटैक होने वाला है, जिस काम के लिए उसे चाहिए एक ऑफिस, एक बड़ी टीम और बेहिसाब बजट। पर उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक टीम और एक ट्रांसलेटर को छोड़ के, जो कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलती है, मतलब तुम कैसे हो, इस टाइप की। उसके बाद हमें मालूम होता है कि जिसने डैरियस को किडनैप किया था वो कार्लो है, क्योंकि डैरियस ने कार्लो के लोगों को टपका दिया था। फिर ब्राइस और सोनिया डैरियस को बचा लेते हैं। जब डैरियस को पता चलता है कि ब्राइस ने सब कुछ छोड़ दिया है और अहिंसा के रास्ते में चल रहा है, तो वो बहुत हंसता है। ये देख के ब्राइस को बहुत गुस्सा आता है और भाषण देना शुरू कर देता है कि वो रिजॉर्ट में आराम से मखमली गद्दे में सो रहा था और तुमने यहाँ लाया। और कुछ भी बोलने वाला था, लेकिन कोई सबको किडनैप कर लेता है, जो कि और कोई नहीं, वो ऑफिसर ही है, क्योंकि अभी अभी जिस कार्लो को इन्होंने टपकाया
वो ऑफिसर का खबरी है। अब ऑफिसर कार्लो का काम इन्हें देता है क्योंकि इन्होंने कार्लो को मार दिया। तो काम ये है कि माफिया से एक हार्ड ड्राइव खरीदना है जिसमें हमले की सारी जानकारी है। तो ऑफिसर उनको बहुत सारे पैसे देता है और साथ में नोकिया फोन जिससे कांटेक्ट कर सके। तो ब्राइस बोलता है कि आईफोन के जमाने में डब्बा, कम से कम एंड्रॉइड तो दे। उसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं। अब तुम लोग सोचो पैसे का क्या किया होगा? हार्ड ड्राइव खरीदा होगा, वो तो बाद में किया था। पहले तो मस्त खाया पिया, शॉपिंग करने गए, मूवी देखने गए और लास्ट में सब कुछ करने के बाद बचे हुए पैसे से हार्ड ड्राइव खरीदने गए थे। तो माफिया लोग सेफ्टी के लिए सोनिया के हाथ में एक डिवाइस पहना देते हैं जिसका ये होता है कि अगर डिवाइस और बैग का फासला 15 मीटर से ज्यादा हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। तभी उन्हीं में से एक आदमी ब्राइस को पहचान लेता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सब माफिया मारे जाते हैं। तो ब्राइस को गोली लग जाती है। तो आखिरी वक्त पे डेरियस और सोनिया उसकी तारीफ करते हैं। तो डेरियस बोलता है कि बहुत अच्छा इंसान ना सही पर चौकन्ना इंसान था, सीट बेल्ट पसंद थी इसको, ये बोल के उसकी बॉडी को नाली में फेंक देते नाली में मतलब समुंदर में फेंक देते हैं। फिर बाद में मालूम होता है कि वो अभी जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। फिर डेडपूल इन दोनों को इतने हाई लेवल का गाली देता है कि मैं इनका फैन बन गया, लेकिन फैमिली यूट्यूब चैनल है इसलिए मैं गाली नहीं दे सकता। अब देखो लड़ाई के दौरान वो नोकिया फोन गिर गया था, इसलिए ऑफिसर को लगता है कि उन लोगों ने उसको धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन तीनों को मुजरिम करार दिया जाता है और तीनों की तस्वीर हर जगह लगाई जाती है। तो बात कुछ ऐसी है, इनको चाहिए इज्जत, तो वहाँ जाते हैं जहाँ असल में माफिया को हार्ड ड्राइव पहुँचाना था ताकि उसे पकड़ के बोल सके कि देखो हमने गलत नहीं किया था, ये तो तुम थे जिसने अंधेरे में तीर चलाया है, हम तो बस चश्मा पहन के रखे थे। फिर वो तीनों उसे देखने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बहुत सारे हिटमैन्स और बॉडीगार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए रखे हैं जो कि उनको हमला करके उनको भागने पे मजबूर कर देते हैं। उसके बाद वो तीनों ब्राइस के बाप के पास जाते हैं जो कि दुनिया का बेस्ट बॉडीगार्ड है। अब जो कि वो दुनिया का बेस्ट बॉडीगार्ड है इसीलिए ब्राइस को वहाँ जाने पे शर्म आती है क्योंकि उन लोगों के नजरों में मुजरिम है, लाइसेंस नहीं है, ऊपर से दो गोचू साथ में है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो दरवाजे के सामने होते हुए भी घंटी बजाने में डर जाता है, लेकिन सोनिया बजा देती है क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं है, इसीलिए बुढ़ा बाहर में जाए। उसके बाद वो तीनों बुढ़े के घर में जाते हैं। तो बेरिस बोलता है कि पप्पा मेरे को लाइसेंस नहीं मिला, ये बोल के इमोशनल हो जाता है। पर वो बोलता है कि कोई नहीं बेटा, बाहर जो भी हो लेकिन इस घर पे तू मेरा बेटा है, आ मेरा बेटा इधर आ, गले मिल जा। जब इमोशनल ड्रामा शुरू हो रहा होता है तभी डेरियस को शक होता है, तो हाथ से ग्लास छोड़ देता है। तो ब्राइस बोलता है कि कक्के थोड़ा ठंड रख, बना मैं भूल जाऊंगा कि मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भूखा हूँ, अगर ऐसा ही किया तो मैं खा दूंगा तेरे को। इसके बाद दिखाया जाता है कि लंच टाइम शुरू हो चुका है। आप लोगों ने किया कि नहीं, खैर छोड़ो इस बात को। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ शेर व शायरी होता है, खाना बजाना होता है, गाना सब होता है। तो ब्राइस बोलता है कि देखो पप्पा मैंने गोली खाई है, आप जैसे 20 गोली ना सही पर मैंने एक गोली तो खाई है, इस टकले को बताते हुए। तो मैं हुआ ना महान, इसीलिए प्लीज कमेटी से बोल के मेरे को लाइसेंस दिलाई दियो, ये बोल के अपने डैड को इमोशनल डैमेज देता है। तो पापा बोलता है कि ठीक है जो हुक्म मेरे बेटे। तभी वहाँ एक आंटी जिलाटो लेके आती है, जिलाटो मतलब एक आइसक्रीम होता है। तो ये देख के ब्राइस को बहुत दुख होता है। तो बात कुछ ऐसी है, जब ब्राइस और उसकी माँ बचपन में घूमने गए थे तभी एक 250 किलो का आदमी झूले से गिर गया था जिसकी वजह से ब्राइस की माँ की मौत हो गई थी और इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है क्योंकि वो जिलाटो चूज नहीं कर पा रहा था कि कौन सा ले, लाल पीला हरा या नीला। और अफसोस तभी हाथी गिर गया और उसकी माँ की मौत हो गई और तब से वो जिलाटो नहीं खा रहा क्योंकि वो हाथी की याद दिलाती है। उसके बाद बातचीत खत्म होती है और वो तीनों वहां से चलने लगते हैं। तो पापा बोलता है कि बेटा इधर आ, ये बोल के जैक दे देता है। जैक मतलब एक कार है जो बचपन में ब्राइस को देखना भी मना था लेकिन अभी दे दिया क्योंकि बड़ा हो चुका है। उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं। तो ब्राइस बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज लाइसेंस मिलने वाली है। अटकले कभी देखी ऐसी कार, ये मेरी है, चलाएगा मैं दूंगा ही नहीं। तभी उन पे झिंगा लावा हुर वाले लोग हमला कर देते हैं, आई मीन सुई फेंक के मारते हैं जिससे वो तीनों बेहोश होते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं जो कि और कोई नहीं वो विलन का आदमी होता है। पर कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा। बैरियस, डैनियल और सोनिया उन तीनों के फैन है जिन्होंने उन्हें पकड़ा है। बैरियस इतना बड़ा फैन है कि बॉडीगार्ड को हुक्का पीते देख के वो बोलता है कि भाई कौन से ब्रांड के पीते हो, कल से मैं भी शुरू कर दूंगा। और कहानी में इससे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सोनिया उस विलन को जानती है क्योंकि वो दोनों के बीच में कुछ हो चुका है पहले, मतलब गर्लफ्रेंड थी उसकी जो सैंडल टूट के बोट में से गिर के पानी में डूब के याददाश्त खो के बैठी है। तुम लोग सोच रहे हो कि पानी में गिर के याददाश्त चली गई? हाँ चली गई क्योंकि कहानी में यही बताया है और तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई शक है तो कमेंट में बोल दो, जहाँ मैं यानी कि हैरी पॉटर का नाना बोल देगा आंसर। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोनिया विलन के साथ मिल जाती है। तो बैरियस और डेरन को टॉर्चर देने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक हिटमैन है और एक बॉडीगार्ड, ऊपर से दोनों साइको, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सब गुंडों को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद डेरियस दुख भरे गाने सुनता है और बैरियस अपने घर चले जाता है जहाँ उसे मालूम होता है कि उसका पापा
विलन का बॉडीगार्ड है। अब जो कि वो ब्राइस का सौतेला बाप है, वो बोलता है कि तुम मेरे खानदान का धब्बा हो, इसलिए उसको धक्के मार के निकाल देता है। अब ब्राइस की खोपड़ी सनक चुकी है, बाप भाड़ में जाए। उसके बाद जैक को आग लगा देता है, जैक भी भाड़ में जाए। उसके बाद वो एक दुकान पे जाता है, शीशा फोड़ता है, जिलाटो खाता है क्योंकि जिलाटो भाड़ में जाए। अब डैरियस का क्या हुआ, देखो बात कुछ ऐसी है, वो गया है बार में शराब पीने। वो शराब पीता है लेकिन दूसरे का, क्योंकि दूसरे भाड़ में जाए। डैरियस साइड में देखता है तो देखता है कि क्या देखता है कि डैरियस जिलाटो खा रहा है और बोलता है कि बीरू अपन को अपने बाप ने धोखा दिया, सुट्टा पिएगा। उसके बाद डैरियस को एक फोन आता है जो कि और कोई नहीं सोनिया होती है। वो बोलती है कि बेबे मेरी याददाश्त नहीं गई थी, मैं तो बस इसे बेवकूफ बना के तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रही थी, समझे टकले। अब चलो वहाँ से निकलो क्योंकि इसके गुंडी लोग वहाँ आने वाले हैं, भागो। तभी गुंडी लोग उन पे हमला कर देते हैं। तो ब्राइस बोलता है कि बेबे मेरे को गोलियों से एलर्जी है, बोल के हाथ दिखाता है क्योंकि इसने अभी अभी सन्यास को सन्यास दिया है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। तो ब्राइस खुद को गाड़ी में रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि हेलो कल के ब्राइस, ये सन्यास वन्यास मेरी काम की चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये बोल के ऐसी गाड़ी चलाता है कि बस मजा आ गया। पर थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन बन जाता है। अब जैसे तुम यकीन नहीं करते कि पानी में डूब के सोनिया की याददाश्त चली गई थी, वैसे विलन भी नहीं करता, इसीलिए चोरी पकड़ी गई। तो सोनिया को किडनैप करके एक बोट में ले जाते हैं जहां समुद्र के नीचे डेटा जंक्शन है जिसको हैक करना है। अब यहाँ से कहानी बहुत सिंपल है। अब लड़ाई होती है, मतलब फाइट होती है। ब्राइस और डैरियस सब गुंडों को मार देते हैं। ब्राइस अपने बाप को मार देता है। जो वायरस अपलोड हो रहा था हैक करने के लिए वो ब्राइस बंद कर देता है। सोनिया बच जाती है, विलन मर जाता है, बस यही है। अब इसमें क्या है, अब फाइट को थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगा मैं, और वैसे भी तुम तो जानते हो मैं कितना आलसी हूँ, मेरे से नहीं होता ये, ठीक है ना। इसीलिए टाटा बाय बाय।